गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ और नई डाउट्स, वो भी चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। लेकिन इसका जो मेन टॉपिक है वो है सिलेंडर। सिलेंडर आपके घर में तो होगा ही, उसी के अकॉर्डिंगली कुछ क्वेश्चंस हैं। उसी क्वेश्चन को हम समझेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीक़ों से। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, आप करते नहीं हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपके लिए ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती रहे तो आगे भी जानने के लिए। चलिए पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ पाइप इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप का बताना है जिसका थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर क्या है बच्चों 21 सेंटीमीटर और उसका लेंथ कितना है 3 मीटर। चलिए एक इमेज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। वो होगा सिलेंड्रिकल पाइप, ओके, होगा कि नहीं। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 मीटर का तो इसका लेंथ है 3 मीटर, बोले तो हाइट कह सकते हैं हम इसे। और एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द पाइप इज 21 सेंटीमीटर। जो बाहर वाला डायमीटर है वो है 21 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं एक्सटर्नल रेडियस की बात करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, R2 मान लेते हैं इसे, ठीक है। R2 हमारा क्या हो जाएगा 21/2 इक्वस टू 10.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस ये आ गया। अब आपसे कह रहा है कि उस पाइप की जो थिकनेस है, थिकनेस कितना है 2 सेंटीमीटर का। तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा आप ये बताओ। देखो इंटरनल रेडियस क्या होगा मैं बताता हूं आपको। आपका रेडियस जो था एक्सटर्नल 10.5 था और उसकी थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो जो भी आएगा वो कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पहर पे। अब देखो कि हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। मतलब कि एक ऐसा करके है, इसका बाहर वाला एरिया निकालना पड़ेगा, अंदर वाला एरिया निकालना पड़ेगा और ऊपर का जो बचा रहेगा वो और नीचे का जो रहेगा वो। हमें ये ही बताना है। अगर हमें इस टाइप की कंडीशन आ जाती है तो हमें टोटल सरफेस एरिया अगर होलो पाइप का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सी एस ए निकाल लेंगे बाहर वाले का, सी एस ए ऑफ एक्सटर्नल, पाइप, ठीक है। और उसके बाद उसका इंटरनल पाइप का सी एस ए निकाल लेंगे, सी एस ए ऑफ इंटरनल। अब बच क्या गया बच्चों, इसका जो थिकनेस होगा, मान के चलो ये ऐसा पाइप है तो ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा वो भी तो आएगा उसके टोटल सरफेस एरिया में और नीचे में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो बाहर ये पूरा का पाइप का जो एरिया होगा, है ना, जो ऊपर टॉप का जो एरिया रहेगा वो पूरे का माइनस, अगर अंदर वाले का अगर मैं माइनस कर दूं तो वो उस थिकनेस का एरिया आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे वाले का भी आ जाएगा। प्लस में 2 × क्या हो जाएगा अब ये बताओ, एरिया ऑफ एक्सटर्नल पाइप, है ना। तो क्या आ जाएगा पाई आ बड़ा आर, ठीक है। और वो क्या है R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। देखो अब ऊपर वाले का जो इस आ गया एरिया माइनस अगर कर दूं तो नीचे वाले अंदर वाले के एरिया से, तो आपका थिकनेस का एरिया आ गया और उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर और टॉप और बॉटम दोनों का एरिया आ गया, है ना। चलिए अब हमारे पास फॉर्मूले बन चुके हैं, कैसे हमें निकालना है क्या करना है। अब सीधे फॉर्मूला पुट करेंगे और हम सॉल्व करेंगे। देखो सी एस ए ऑफ एक्सटर्नल पाइप, सी एस ए क्या होता है 2πRH, यही होता है 2πRH। अब R यहाँ पे 2 होगा क्योंकि एक्सटर्नल की बात की जा रही है। और अगर मैं ये इसे R1 डाल देते हैं और सी एस ए ऑफ इंटरनल पाइप क्या हो जाएगा 2πR1H प्लस 2πR 2 का स्क्वायर माइनस 2πR1 का स्क्वायर, ठीक है।
अब अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सीधे पुट करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आपका आंसर। 2πh कॉमन ले लेते हैं, चलो इसमें 2πh हमने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 बच गया। ठीक है, इसमें भी हम पूरा कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 2π कॉमन ले लेंगे, बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। 2 × 22/7 इंटू एच की वैल्यू आपकी क्या है बच्चों, हाइट कितना है 3, और R1 क्या है आपका 10.5 प्लस R2 क्या है 8.5 प्लस 2 × 22/7 इंटू R1 क्या है आपका बच्चों 10.5 का स्क्वायर माइनस 8.5 का स्क्वायर। ओके, अब जल्दी से हम सॉल्व करेंगे इसे, देखो कैसे। 2 × 22/7, अगर आप चाहो कॉमन लेना तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपका क्या बचा, 3 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 0 बोले तो 10 हो जाएगा, 10 and 8 18 and 1 19। ठीक है, प्लस ये 2 × 22/7 कॉमन हो चुका है, बच गया आपका ये। तो इसे मैं a² माइनस b² का फॉर्मूला अगर खोल दूं तो क्या हो जाएगा, 10.5 प्लस ये और 10.5 माइनस 8.5 हो सकता है ना। 10.5 प्लस 8.5 अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा बच्चों, 19 आ जाएगा, 19 और इनटू हो जाएगा 10.5 माइनस 8.5, तो क्या आ जाएगा 2, यही आएगा। अब आपका नेक्स्ट काम क्या है बच्चों, इसमें से 19 कॉमन ले लेंगे। देखो 2 × 22/7 इंटू 19, अब आपका बचा 3 + 2, क्या आ गया बच्चों 2 × 22/7 इंटू 19 इंटू 5, 5 2 10। अब जल्दी जल्दी आप मल्टीप्लाई करो और इसका आंसर मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका क्या आ रहा है। मैंने इसे इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे अब जगह नहीं है, और प्लस में इसलिए भी छोड़ा है, मैं साइड में कर सकता हूँ, लेकिन आप करते हो कि नहीं ये देखने के लिए। देखिए एक बात और, मैथ अगर पढ़ना चाहते हो आप हकीकत में, तो आज एक बात मान लेना, आप वीडियो देख के कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखना, अगर आप ये सोचोगे कि मैंने तो वीडियो देख लिया और मैं अब टॉप कर लूँगा, तो नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ एज अ गाइडर। देखिए आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पढ़ना है, सही में टॉप करना है, तो आप अभी कॉपी उठाइए और साथ साथ नोट करते जाइए। और हाँ, नोट ही नहीं करना है, आपको करना यह है कि वीडियो को पॉज कर देना है। क्या कर देना है, वीडियो को पॉज, और खुद से करने की कोशिश करना है। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अ वेल इज डग आउट हुज रेडियस इज 4.2 मीटर एंड डेप्थ इज 38 मीटर। क्या कह रहा है कि एक कुएं को खोदा गया है जिसका रेडियस 4.2 मीटर है और उसकी गहराई जो है 38 मीटर है। द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इज स्प्रेड ऑल ओवर अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज डायमेंशन आर। देखो मिट्टी खोद के निकाला गया है और कहीं और रख दिया गया है, तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी खोदने की क्वांटिटी होगी और जहां रखा गया होगा वो इक्वल होगा। बोले तो वॉल्यूम ऑफ जो कुआं होगा वो इक्वल हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड होगा उसके, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस हिसाब से अगर मैं निकाल लूं वॉल्यूम ऑफ क्या, वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल निकाल लूं, तो आपका जो भी आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। क्योंकि जितना मिट्टी निकालूंगा उतना ही तो मैं रखूंगा, मैं ज़्यादा अपने घर से एक भर के मैं बोरा डाल तो नहीं सकता है ना। अब वॉल्यूम ऑफ वेल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बोले तो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो भी क्यूबॉइडल शेप में होगा, शेप इसका क्यूबॉइडल होगा, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 22/7 R की जो वैल्यू है वो आपकी है 4.2 इंटू जो इसका डेप्थ है बोले तो हाइट वो है 38 मीटर इक्वल्स टू लेंथ इसकी क्या है बच्चों 130 इंटू और इसका जो डायमेंशन है दूसरा ब्रेथ क्या है 115 और h आपको बताना है। अब देख रहे होगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर मैं भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो h की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, इससे डिवाइड हो जाएगा 0.6 टाइम्स, ठीक है। आपका आ गया 22 इंटू 0.6 इंटू 38 अपॉन 130 इंटू 100। एक मिनट, यहाँ पे जो आपका है आर स्क्वायर है तो 4.2 एक और रह जाएगा, तो यहाँ पे 4.2 एक और कर दो आप, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट काम है ये क्या है, देखो ये 2.2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 0.6 है याद रखना। तो 6 टू जा 12, 6 टू जा 12 एंड 13, 13.2 आ गया इंटू 38 इंटू 4.2 अपॉन में 130 इंटू 115, 113 इंटू 115 अब कर लेते हैं और सीधे डायरेक्टली भाग कर देते हैं, क्योंकि ये आपस में कट नहीं रहे हैं, कट भी रहे हैं तो बहुत ही कम कट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें जो है क्रिटिकल बनाने से फ़ायदा है मल्टीप्लाई कर देना ऐसे टाइम पे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वन ये आ गया 209,672, यहाँ पे भी पॉइंट था, यहाँ पे भी पॉइंट था, तो एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा दो के बाद। अब आपको करना है 130 का मल्टीप्लाई 115 के साथ, तो क्या आएगा, 65, 5 कैरी, जीरो तो हम लगा ही देंगे, ठीक है। 6 कैरी, 13 1 13 एंड 6 कितना होता है 19, 1 कैरी 13 एंड 1 14। अब आपको इससे डिवाइड करना है, डिवाइड करके आंसर बताना है। अब आप बताओगे, ये आपका काम है, जल्दी से बताओ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। जो भी आएगा वो आपका आएगा मीटर में, तो हाइट ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा ये। ऐसा मत सोचना कि मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, चाहूँगा तो मैं अपना कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहूँगा तो मैं आपको डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पर्पज़ है आपको समझाने का। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड रोलर टेक्स 750 रेवोल्यूशन टू मूव्स वंस टू लेवल अ प्लेग्राउंड। अब देखो एक क्वेश्चन अभी मैंने एक और बताया था, एक रोड रोलर है, मान के चलते हैं ये लग्जर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक मूव लेता है, दो लेगा, तीन लेगा, ऐसे कर करके 750 राउंड लेगा, ताकि वो एक प्ले ग्राउंड को क्या कर सके, मतलब एकदम प्लेन कर सके, लेवल कर सके। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 168 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है बच्चों, 168 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 1.68 मीटर। और लेंथ बोले तो लेंथ जो होगा वो हाइट होगा, ठीक है, वो कितना है 2.8 मीटर। अब आपको निकालना क्या है ये सुनो, अगर रोड रोलर चल रहा है तो उसका CSA यूज हो रहा होगा, ना तो टॉप और ना ही बॉटम। तो अगर मैं उसका CSA निकाल दूं, एक बार चलेगा, एक रेवोल्यूशन लेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा, है ना, एरिया कवर बाय रोड रोलर इन वन रेवोल्यूशन, कितना कवर करेगा, तो जैसी होता है 2πRH। क्यों, क्योंकि इसके टॉप और इसके बॉटम का तो यूज ही नहीं है। जब यूज ही नहीं है तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है आपकी, ये तो डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 1.68/2, कितना आ जाएगा बच्चों जल्दी बताओ, 84, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.84 सेंटीमीटर। कितना आ गया 0.84 इंटू एच क्या है आपका 2.8, ठीक है। अब करने का क्या है, देखो ये 7 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है बिल्कुल, 7 1 7, 7 2 14, तो 0.12 आ गया। अब आपको कर देना है मल्टीप्लाई, चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा 22 2 44 इंटू 0.12 इंटू 2.8, ठीक है। अब 12 से 4 का मल्टीप्लाई, 44 का मल्टीप्लाई करो जल्दी से,
12 चौका 48, 4 और 12 चौका 48, 2 52, ठीक है, 4 52, 2.8। हालांकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट आएगा। कितना आ गया बच्चों? 14784। यहाँ पे पॉइंट, सर यहाँ क्यों पॉइंट लगेगा बच्चों? 2 के बाद है और एक 3 के बाद है, तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, और ये जो भी आएगा वो आपका आएगा मीटर का स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, देखो, एक रेवोल्यूशन कवर करता है, कितना रेवोल्यूशन कवर करता है? तो इतना, एक रेवोल्यूशन में इतना मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर देता है, लेकिन वो 750 मीटर 750 रेवोल्यूशन करता है। तो एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल होगा एरिया, सॉरी, 750 रेवोल्यूशन ऑफ रोड रोलर। होगा कि नहीं होगा? जल्दी से सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि 750 बार चलता है तो वो कवर कर देता है पूरे ग्राउंड को। तो जितना उसका ग्राउंड होगा, अगर 750 बार में इतना चल रहा है, 1.4784 मीटर स्क्वायर चल रहा है एक रेवोल्यूशन में, तो 750 में कितना चलेगा? 750 इंटू 1.4784। ठीक है, अब आपको करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई चलो मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर सारा काम मेरे ऊपर थप देते हैं और खुद तो कुछ करते नहीं हैं। 5 4 जा 20, 2 कैरी, 8 5 जा 42, 7 5 जा 35 एंड 2 कैरी, कितना हो जाएगा? 37, 3 3 एंड 2 कैरी, 5 2 7, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 8 7 56, 57 58, 1 कैरी, 7 4 जा 28 एंड 29, 1 कैरी, 7 एंड 1 8, 0 0, 8 एंड 7 15 एंड 1 16, 9 और 3 3 एंड 8 7 15 और 1 16। देखो कितना आया? 163600 तो आएगा ही, और एक इस जीरो को जो हम भूले हैं उसको भी हम लिखेंगे। अब आपका जो पॉइंट है 1 2 3 4 के बाद है, 1 2 3 4 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, और जो भी आएगा उतना मीटर स्क्वायर आएगा। तो 163.6 मीटर स्क्वायर उस ग्राउंड का क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ग्राउंड, एरिया ऑफ ग्राउंड इक्वल्स टू 163.6 मीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक स्क्रीनशॉट तो सबसे पहले ले लें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।